हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको मालूम है, शब्द उलझाते भी हैं और शब्द सुलझाते भी हैं। तो इसका भी बहुत टू साइड गेम है ये, कि अच्छे शब्द जो हैं वो प्रशंसा करने के काम भी आते हैं और कुछ ऐसे शब्द भी यूज़ करते हैं जिसे हम निंदा भी कहते हैं, या किसी का दिल भी दुखाने में काम आते हैं शब्द, और किसी को सुख देने में भी शब्द ही काम आते हैं। और लेकिन हमारे सबके अनुभव में ये बात ज़रूर होगी कि कुछ ना कुछ ऐसे शब्द होंगे, किसी न किसी कारण, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा जो कहे गए होंगे, वो आज भी हमें याद है, चाहे वो कितने भी साल बीत गए हों। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ भी किसी का कहा हुआ या हमारा कहा हुआ जो शब्दों के रूप में हमने बोला होता है, वो हमेशा मेमोरी में रहता है, तो वो कहीं नहीं जाता है। तो जब मामला ऐसा है कि कोई चीज़ स्टोरी हो जानी है, वो डिलीट नहीं होती है आसानी से, क्योंकि वो व्यक्ति सामने आता है तो वही उसके शब्द याद आ जाते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला था। तो जब ऐसा मामला है तो सावधान होने की बहुत ही ज़रूरत है हमें। और एक बात और भी हमें इससे सीखने की ज़रूरत है, वो क्या है कि जो भी हम बोलते हैं वो क्या है, वो फिक्स हो जाता है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड का मतलब वो हमारी मेमोरी में जा रहा है। तो मेमोरी में जा रहा है तो फिर मेमोरी के द्वारा ही हम सारे फंक्शंस करते हैं। हमें कभी भी कोई काम करना होता है उस समय जितना भी हमारे मेमोरी में जो शब्द हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमने जीवन में इधर उधर से सीखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है, तो वो मेमोरीज में वैसा ही आता है, हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे में शब्दों की जो एनर्जी है उसको सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप अभी देख ले, जैसे मैं अभी आपको कुछ शब्द बताती हूँ, देखो कुछ सेंटेंसेस देखिए, आप खुद उसको एक्सपीरियंस करिए कि कई लोग क्या कहते हैं, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम सही नहीं है, ये काम मेरे बस में नहीं है। तो इसमें आपने देखा चारों सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड डोमिनेट कर रहा है, कौन सा? नहीं वर्ड डोमिनेट कर रहा है। तो नहीं जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये वर्ड क्या है, इसकी एनर्जी कैसी है? इसकी एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स नहीं का मतलब किसी चीज़ से इनकार करना है। वो भी कब इनकार करना है? किसी चीज़ का होने से पहले ही इनकार का भाव आना मीन्स नो। नो मीन्स कि करने से पहले ही कह देना कि मैं तो ये कर नहीं सकता। जब आप ऐसे नो वर्ड यूज़ करेंगे, करने से पहले ही, किसी एक्सपीरियंस में जाने से पहले ही अगर आपने नो कह दिया, दैट मीन्स कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कभी कर ही नहीं पाएंगे। आपने कह दिया कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो आप क्या सोचते हैं कि आप उसको काम करने के लिए चलेंगे? आप कभी भी वहाँ कदम ही नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे शब्दों का जो आपको रोक देते हैं और जो आपके सारे कामों में बाधा क्रिएट करते हैं, यानी, और नहीं का क्या मतलब है? नहीं का मतलब आपको अपनी काबिलियत पर भी भरोसा नहीं है, और फिर आपको अपने पर भी भरोसा नहीं है, यूनिवर्स पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आप इनकार कर रहे हैं। क्योंकि भरोसे का क्या मतलब होता है कि हाँ ये काम हो जाएगा, वो क्या है, स्वीकार भाव होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा करके क्या कर रहे हैं? आप इनकार कर रहे हैं, अपने पावर को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी पावर को, अपनी हर चीज़ को आप इनकार कर रहे हैं, और अपने आप को एक जो अवसर मिल सकता था किसी कार्य को करने का, उससे भी आप वंचित कर रहे हैं। तो नहीं का जो मतलब है, मतलब कि जीवन में वो चीज़ मेरे नहीं आएगी, तो आप खुद ही उसको रोक रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि इंसान जो है ना, वो खुद ही बाधा है अपने कार्यों में, और खुद ही बाधाएं हटाने वाला भी है वो। क्योंकि वही बात है कि हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा करते हैं, और किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक जीवन में समझने जैसी बात है, क्योंकि सही शब्दों का चयन जो है वो हमें हीरो भी बना देता है, और सही शब्दों का जो सही शब्दों का चयन ना हो तो वो हमें ज़ीरो पर भी ले आता है। उसी समय बात बिगड़ भी जाती है। आपको पता है शब्दों के कारण कितने झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग, चलो झगड़े तो दूसरों के साथ हो जाते हैं, लेकिन ये झगड़ा तो हमारे खुद के साथ ही चल रहा है। तो पहला झगड़ा हमने कहाँ सुलझाना है? पहला अपने साथ सुलझाना है। क्योंकि अपने आप को जो हम नो 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 कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे में पावर नहीं है, तो अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपने आप को। तो ये तो बहुत ही मतलब कि अपने आप को खुद ही अपने इधर, वो कहते हैं ना,
सामने सब कुछ उपलब्ध है, अबंडेंस है, फिर कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि हमने दरवाजे खुद ही बंद करे हैं। सूर्य तो बाहर निकला हुआ है, दरवाजे खिड़कियां हमने खुद बंद कर रखे हैं, हम यहाँ सो रहे हैं। यही कहना चाहिए, हमें जागृति ही नहीं है कि इन शब्दों की वजह से हमारा क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो क्योंकि एक बात याद रखना फ्रेंड्स, मैं हर बात पर हर एक को यही बात समझाती हूँ कि जो आप शब्द बोलते हैं, जैसे आप विचार करते हैं, मैं तो क्या, ये साइंटिफिक फैक्ट भी है कि वैसे ही आपकी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। आपकी फीलिंग्स, इमोशन जैसे सोचते हैं वही बिल्कुल सामने मूवी आपके आ जाती है। तो आप अगर अच्छी फीलिंग्स लेना चाहते हैं, अगर आप शब्द नई वाले यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को शक में डाल रहे हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, आपको भरोसा नहीं है खुद पर, ना किसी और पे भरोसा कर रहे हैं आप, तो क्या कर रहे हैं आप, अपना ज़िंदगी के साथ कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दुख तो इस बात का होता है, सिर्फ उस बात का कि जो हम कर सकते हैं अगर हम वो नहीं करते तो, क्योंकि पावर हमारे पास है, समझ हमारे पास है, और कोई समझा भी देता है तो कम से कम इतना तो लिहाज करें कि उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट में लेके आएँ। क्योंकि जीवन में रोज़ नए अनुभव होते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, शब्दों का आदान प्रदान तो चलता ही रहता है, और उसके प्रति तो फिर भी हम कई बार जागरूक होते हैं कि सोच समझ कर बोलें, ऑफिसर से या और किसी से सोच कर बोलें, कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन काश कि हम ये जो हमारा अफसर बैठा है ना, जिसने ज़िंदगी चलानी है, इसका भी पूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि ये तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पर तो जो आप कह रहे हो वैसी ही फीलिंग्स क्रिएट हो रही थी, वैसा ही आप महसूस कर रहे हो। तो बहुत ज़रूरत है इन शब्दों को, नो वर्ड को, जो इनकार है, ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस करें। किससे करें? से यस टू लाइफ, लाइफ को हाँ करें, उसको इनकार करने की क्या, स्वीकार करें कि नहीं, मैं क्या करेंगे, उसकी जगह ये यूज वर्ड करें, यस आई कैन डू दिस, यस आई एम पावरफुल, यस इट इज़ माई डेस्टिनी, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। तो इस तरह के आप शब्दों की एनर्जी को अपने साथ रखेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यूज दीज वर्ड्स, यस, तो हर चीज़ पॉसिबल होकर ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरत है, बात चाहिए छोटी सी है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव ले आएगी। कहते हैं ना कि कई बार कई चीज़ें होती हैं, जरा सी उनकी डायरेक्शन चेंज कर देना, जाना हमने अगर ईस्ट है और अगर वेस्ट चल रहे हैं तो हमारी चाहत उसके ऑपोजिट हो गई। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं जीवन में कुछ लेना तो उसी रास्ते पर हमें उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर हमारी डायरेक्शन नो की है तो उसको हमें यस की डायरेक्शन में लेकर जाना होगा, ताकि जो कुछ हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, हम खुशी से उसको प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हम जीवन में हर चीज़ को स्वीकार करेंगे एंड से यस टू लाइफ करके जीवन में बहुत खुशी से जिएंगे फ्रेंड्स। तो इसी बात के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई भी मुझसे कनेक्ट करना चाहे तो इंस्टा पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, बहुत आपका, थैंक यू।